तो इसने ना टांग पे टांग रख दी थी रेस्ट लेने की, क्योंकि नमाज की ब्रेक हुई थी 5 to 10 मिनट्स की, असर की नमाज की ब्रेक। उसने इसको कहा बहुत ही गंदी वर्डिंग में कि तू टांग थल्ले कर, इस तरह करके बात की। वो नीचे आया प्लाजे के, उसने हमें दूर से ही इशारा किया इस तरह के इधर आओ। मैम हम जैसे ही गए हैं उतनी देर में ऑफिस बॉय ने एक लड़के को बुलाया, वो आया 1 to 5 पे। उसने कोई बात नहीं सुनी, अजीब पागलपन के अंदर आके उसने कमीज ऊपर किया, फौरन पिस्टल निकाल के एक हवाई फायर किया। दूसरा फायर मैम उसने मारा ही सीधा टांग पे मेरी। फिर एहसन चौधरी जो हमारा बॉस था वो सिर्फ खड़ा मैम तमाशा देख रहा था। न्यूज़ अलर्ट से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, जैसे जैसे हमारे मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे बदकिस्मती से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनमें चोरी, डकैती, कत्लेआम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं और जिससे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। रिसेंटली एक वाक़या पेश आता है, 2 नौजवान जिनकी उम्रें महज़ 19 साल और 21 साल हैं, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, जिनका नाम अब्दुल्ला फ़हीम और अब्दुल्ला यूसुफ़ है। इनके साथ एक इंसिडेंट पेश आता है, नौकरी की तलाश के लिए जाते हैं और एक जगह पर इनको नौकरी के लिए रख लिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से एक छोटी-सी गलती इनके लिए जान का वबाल बन जाती है और उसी के ऊपर इनके ऊपर फायरिंग होती है और इस नतीजे में इनकी टाँग पर गोलियाँ लगती हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी नौबत आ गई तल्ख़ कलामी के दौरान कि इन पर गोलियों की बरसात कर दी गई। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि सारा वक़्वा किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम अब्दुल्ला फ़हीम? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला यूसुफ। जी। और ये आपके साथ आपके कज़न? जी, ये मेरे कज़न हैं, मेरे साथ थे और इसका एक छोटा भाई है, वो मेरे साथ था। यानी आप लोग 3 लोग थे टोटल? जी, हम 3 थे, ये 2 भाई थे और 1 मैं था। ये बताइए कि आप जॉब के लिए गए, किस तरह फिर आपको अपॉइंट करने के बाद पहला दिन था जॉब पर, तो ये किस तरह वाक़या पेश आया? मैम जैसे कि हमारा पहला दिन था अभी कॉल सेंटर में, हम 1 दिन पहले, इससे पहले दिन गए तो हमने सिर्फ सीवी दी, उन्होंने हमें टाइमिंग वगैरह बताई। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग का दौरान ये है कि आप कल आना 2:55 पे, आप मुझे फ्लोर पे चाहिए। मैम इसी तरह हम थोड़े से लेट हो गए, 3:30 गए हैं, हम जाके फ्लोर पे बैठे हैं, उन्होंने हमें शैडो ट्रेनिंग पे लड़कों के साथ बैठा दिया कि आप इनसे सीखें और हमें कल मॉक कॉल करना आके। मैम यही बात थी, तो 3 to 4 हॉर गुजर गए हैं। उसके बाद ना इसकी टांग वैसे ही फ्रैक्चर थी अब्दुल्ला की, तो इसने ना टांग पे टांग रख दी थी रेस्ट लेने की, क्योंकि नमाज की ब्रेक हुई थी 5 to 10 मिनट्स की, असर की नमाज की ब्रेक। मैम चली गई, वो मैम थी सुपरवाइज़र, वो चली गई, तो इसने ना टांग पे टांग रख दी। मतलब ब्रेक का टाइम था? जी, ब्रेक का टाइम था 5 to 10 मिनट्स थे नमाज की ब्रेक के। तो मैम वहाँ पे एक लड़का है अली हसन, उसने यूके कैंपेन का जो लिए नाम रखा हुआ कॉल सेंटर में वो है सैम। मैम उसने इसको कहा बहुत ही गंदी वर्डिंग में कि तू टांग थल्ले कर, इस तरह करके बात की। इसने कहा कि यार मैं टांग फ्रैक्चर है, मैं थका हुआ हूँ, मैम आएंगी मैं फ़ौरन टांग नीचे कर लूँगा। वो जो बंदा आया जिसने इनको आके टोका, वो वहाँ पर क्या करता था? मैम वो भी एज अ कॉल एजेंट था, सेल करता है, वो भी कॉल एजेंट था और साथ ऑफिस बॉय था, यानी कोई डोर बेल होनी, कोई काम वगैरह होना, वो उसी ने हैंडल करना। मैम इतनी सी बात हुई, इसने कहा कि जब मैम आएंगी मैं अब नीचे करूँगा। उसने फिर इस चीज़ को इतना वो हाई ले लिया, सर को बुला लाया, सर ने फिर उसी टाइम सलाह सफाई करवा के पीछे कर दिया एक दूसरे को। उसके बाद मैम 7 बजे इनको ब्रेक हुई कॉल सेंटर वालों को, सारे बच्चों को, और हमें होगी छुट्टी क्योंकि हमारा दिन था ट्रेनिंग का। मैम जब हम बाहर आके बैठे हैं, शूज़ पहन रहे हैं, शूज़ अंदर उतार दिए थे, शूज़ पहन रहे हैं, वो लड़का है इतना अग्रेसिव था, आगे कहता है कि हाँ भाई तू क्या कर लेगा ये वो। मैम मेरा पहला दिन था, मैं रेपो अपनी ख़राब नहीं करना चाहता था, मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि यार हम कुछ नहीं करना चाहते, ना हम लड़ना चाहते हैं, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। मतलब जिसने आके टोका था, जो ऑफिस बॉय था, उसी ने आके दोबारा आपको थ्रेट किया कि अब आके मिलो, क्या कर लो? जी, वो मैम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि ब्रेक हो, इनको तो छुट्टी हो जी नहीं है, तो मैंने इनको जाने नहीं देना, मैंने इनको पकड़ना है। मैम सिंपल यही बात हुई, हमने इसको पीछे किया है, वो एक ही बात पे लगा हुआ था कि तू नीचे जा, प्लाज़े के नीचे पहुँच, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ 5 मिनट में। मैम सिंपल हमें इतना इस चीज़ को नहीं वो किया, फ़ोकस किया कि वाक़ई ये इतना कुछ कर सकेगा। मैम हम नीचे गए हैं, रोड क्रॉस करके उस साइड पे चले गए हैं, कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर रहे हैं, बॉटल्स वगैरह पी रहे हैं। वहाँ से वो बॉस है एहसन चौधरी, उसके साथ आता है ऑफ़िस बॉय नीचे। वो नीचे आया प्लाज़े के, उसने हमें दूर से ही इशारा किया इस तरह के इधर आओ। अब हम दोनों का ध्यान था उसकी तरफ, इन्होंने कहा कि चलो आओ चलते हैं, हम उसकी तरफ चले गए, हमने कहा चलो बहुत है, सुलह सफाई हो जाएगी। मैम हम जैसे ही गए हैं, उसने पहले 3-4 मिनट बातों में टाइम हमारा वेस्ट किया इसी उसमें कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसे नहीं होता। कौन आपसे बोल कौन रहा था? मतलब ओनर था या जो ऑफिस बॉय था वो बोल रहा था? मैम वहाँ का ओनर ही था, ऑफिस बॉय ओनर को नीचे लेके आया था, उसका नाम था एहसन चौधरी। वो नीचे लेके आया, वो हमें खड़ा करके, आप सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिएगा,
वो हमें ये खड़ा करके बातों को टाल मटोल रहा था। उतनी देर में ऑफिस बॉय ने एक लड़के को बुलाया, वो आया 125 पे। मैम वो आके पीछे खड़ा हुआ है हमारे। जैसे ही वो 125 वाला आया, अब्दुल्ला जट, जग्गा जट नाम मशहूर है उसका, तो वो आया जैसे ही। आप उसको जानते थे पहले? नहीं मैम, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, ना मैंने पहले उसको देखा था कभी, मैं किसी को भी नहीं जानता था मैम। मेरा पहला दिन था, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए मैं गया था मैम। उसी देर में बॉस हमें कहता है कि जो तुम ऊपर तमाशा करके आए हो, वो उसका अब मैं देखना क्या हल करता हूँ। मैम वो उतनी देर में यही बात हुई है। वो वहां से आया, अब्दुल्ला जट बाइक से उतर के सीधा मेरी तरफ आया, हाथापाई की, उसने धक्का दिया। हमने उसको थोड़ा पीछे किया अपने से सेल्फ डिफेंस के लिए। उसने मैम कोई बात नहीं सुनी, अजीब पागलपन के अंदर आके उसने कमीज ऊपर किया, फौरन पिस्टल निकाल के एक हवाई फायर किया। दूसरा फायर मैम उसने मारा ही सीधा टांग पे मेरी। एक फायर मारा है, फिर थोड़ा सा मुझे एक बंदे ने पीछे किया, उसकी तरफ पड़ गए दोनों वो। मैं इसकी तरफ गया हूँ बचाने के लिए। उसने कहा कि पहले मैं इसको सही तरह जख्मी करूँ, फिर इसको पकड़ूंगा। उसने मेरी टांग पे मैम 2-3 फायर मारे हैं। 2 इस टांग पे लगे हैं लेफ्ट पे, और एक राइट से आर पार हुआ है। इतनी बात हुई है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने ऑफिस बॉय को पिस्टल दिया और अपनी बाइक पे बैठ के स्टार्ट कर लिया। ऑफिस बॉय एक हाथ से इसको मार रहा है और एक हाथ से इसके सर पे बंदूक रख के कह रहा है कि अब बोल, अब कर मेरे साथ बदमाशी। और अंधेधुंध फायरिंग चला रहा है, एक इधर कभी इधर। इसके इधर से फायर गुजरा मैम एक, और पीछे जाके एक लड़के को भी लगा, रैंडम लड़के को, उसका हमें नहीं पता था। वो अननोन था? जी वो अननोन पर्सन था, उसका हमें नहीं पता था। लेकिन बहरहाल उसने 3-4 फायर किए हैं। इसकी भी ये लेफ्ट टांग पे देखें, आपके सामने ही है, यहाँ पे भी इसको आर पार हुई भी है गोली। मैम उसने सब कुछ कर लिया। फिर एहसन चौधरी जो हमारा बॉस था, वो सिर्फ खड़ा मैम तमाशा देख रहा था। इतनी देर में जब सारा कुछ हुआ, उसने उनको बिठाया और उनको कहा कि हालात ख़राब हो रहे हैं, तुम यहाँ से निकलो। ये बॉस ने बोला, जो ओनर? जी एहसन चौधरी जो बॉस था, उसने ये बोला, और उसने उनको बाइक पे फ़ौरन बिठा के भगा दिया। खुद वो कहाँ गया? मैम उसके बाद हम फुटपाथ पे थे, दोनों ज़ख्मी थे, शदीद हालत बुरी थी। और उसी टाइम 2-3 लड़कों को ऊपर भेजा है, रैंडम लोग आए हैं। हमने उनको कहा कि 4th फ्लोर पे 10वां रूम नंबर है। लोगों ने जाके देखा मैम, उसने विद इन 5 मिनट्स टोटल ऑफिस को लॉक किया हुआ था, टोटल। मतलब पहले से उन लोगों ने मेंटली प्रिपेयर हुए हुए थे कि जी हमने ये काम करना। यस मैम, जाहिर बात है वो पहले मेंटली प्रिपेयर था, इसलिए उसने हमें रोड क्रॉस करके बुलाया। हालांकि हम घर जा रहे थे मैम, नीचे पार्किंग बेसमेंट में हमारी बाइक थी। फुल प्लानिंग थी उनकी इस चीज़ में। फिर जब आप जख्मी हो गए, आपको टोटल 3 बुलेट्स लगे? जी मैम, मुझे 2 इस टांग पे लगे हैं और इस टांग पे एक लगा है, लेफ्ट पे 2 हैं और राइट पे एक। तो फिर आप जख्मी हालत में थे, किस तरह आपने किसने आपकी हेल्प की, किस तरह आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया? मैम फिर आपको पता है, रेस्क्यू वाले आए हैं बाइक्स पे। फर्स्ट एड उनकी क्या थी मैम, पेंट काटी है, पेंट काट के ऊपर की है और हल्की सी पट्टी कर दी है। दर्द शुरू में नहीं हुआ मैम, लेकिन उसके बाद जो दर्द होना शुरू हुआ, स्वेलिंग, मेरा सांस फूल रहा था। हालांकि उनके बाद मैम पानी तक नहीं था फर्स्ट एड में। एम्बुलेंस का वेट करते रहे मैम, पूरे 1 घंटा हो गया, एम्बुलेंस नहीं आई। 1 घंटा आप वहीं पे पड़े नहीं रहे? आई एम्बुलेंस में। 15 आई है, 15 दूसरे रैंडम पीपल से कर रही है, बातचीत कर रही है ना, वो हमारे पास आई डायरेक्ट। मैम उतनी देर में हम रक्शे में बैठने लगे, मेरा एक दोस्त है हमजा, वो आया, हम रक्शे में बैठने लगे, फिर आई है एम्बुलेंस, पूरे यानी कि 1.25 घंटे बाद। फिर कहते हैं कि ये एम्बुलेंस वाला केस है, ये रक्शे में नहीं जाएंगे, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर मैम एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस हमें लेके गई जिना। फिर आपको पता है मैम सरकारी अस्पताल का क्या आता है। अच्छा, उसके बाद आपको किसी की कोई कॉल आई हो या किसी ने कुछ आपको थ्रेट किया हो फ़ोन पे? फिर बताइए। नहीं मैम, उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आई उनकी, किसी मामले में भी नहीं आई, ना सर की आई, ना उनकी आई जिन्होंने फायरिंग की, ना उससे ऑफिस बॉय की आई, अली हसन की, किसी की कॉल नहीं आई उसके बाद। और उसके बाद जब आप घर पहुँचे या हॉस्पिटल से जो भी आपका ट्रीटमेंट था, उसके बाद घर जब आए, तो पर्चा फ़ौरन करवा लिया था? जी मैम, उसके बाद मुझे तो उस टाइम बिल्कुल होश नहीं थी, लेकिन 1-2 मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर्स आए हैं। उस टाइम मुझे एनेस्थीसिया दिया हुआ था, मैं बेहोशी की हालत में था, बयान वगैरह नहीं दे सका था। लेकिन भाई वगैरह थे, मेरे सबसे बड़े भाई अब्दुलरहमान, वो जा रहे थे पुलिस स्टेशन वगैरह, भाग दौड़ वगैरह कर रहे थे। लेकिन उस टाइम में मुझे बिल्कुल होश नहीं थी मैम, क्या हो रहा है। क्योंकि कभी एक्सरे करा रहे हैं, कभी इस राइट से रह गया, कभी लेफ्ट से रह गया एक्सरे, उसमें 30 मिनट्स तक रिपोर्ट आ रही थी। कभी इमरजेंसी वार्ड में, कभी 18 नंबर रूम में, कभी 16 में। मैम कुछ समझ नहीं आई उसके बाद। अच्छा अब्दुल्ला, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप उस वक़्त मौके पर जब आपके साथ भी ये वक़्आ पेश आया, तो तल्ख़ कलामी के दौरान क्या बातें हुई? मतलब कोई गालम-गलौच हुई या कोई ऐसी बात आपकी तरफ से हुई या उनकी तरफ से हुई? जी मैम, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। बात सिर्फ़ ये थी कि बदतमीज़ी कर रहा था कि तुमने टाँग के ऊपर टाँग क्यों रखी है? उसको मैंने बड़ी तमीज़ से कहा था कि यार मेरी टाँग में थोड़ी-सी चोट लगी हुई है। इसमें फुटबॉल खेलते हुए इंजरी आई थी मुझे, तो उसकी वजह से मैंने टाँग के ऊपर टाँग रखी है, क्योंकि अभी मैम नहीं है, ब्रेक है हमारी। मैम इस चीज़ में बदतमीज़ी करने लग गया था वो। उसके बाद इसी चीज़ की वजह से बाहर जब हम गए, हम हमें ऑफ हुआ है, तो उसने हमें ये कहा कि नीचे आओ।
तो मैम हम अपना नीचे गए, हमने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था। हम अपना शॉप पे गए थे, सामने शॉप है सुल्तान मोड़ में। हम वहाँ पे गए थे तो सर आगे, जिसका नाम है एहसन चौधरी, तो उसने बुला लिया कि इधर आओ। तो वो मैम पहले तो हमसे बातचीत करे सही तरीके से, तब पीएम वो भी खड़ा होता साथ में, ऑफिस बॉय जिसका नाम कि था। जब उन्होंने आपसे तल्ख कलामी की, जो ऑफिस बॉय था या जो भी था, उस दौरान आपकी क्या बात हुई? मतलब इतनी उनको क्या आग लगी कि आपकी तरफ उन्होंने फायरिंग खोल दी जो तीसरा बंदा आया? मैम ऐसी कोई खास बात नहीं हुई थी हमारी ना, कि इतनी बदतमीजी की से। उसको ये गुस्सा था कि मैं यहाँ पे सारे में से डरते हैं, तो इसने मेरे डर की वजह से टांग नीचे क्यों नहीं की, बात नहीं मानी। बात नहीं मानी। उसको बस ये गुस्सा था कि ये मेरे से डरा क्यों नहीं। जो अब्दुल्ला जट था जो 1 to 5 पे है, जिसने फायरिंग आके निकालना शुरू की है, उस पे पहले ही 324 का एक पर्चा हुआ था और वो उसी से ही फरार है, 324 वाले पर्चे से। अभी तक उनका कोई अता पता, मुल्जिमान का कोई, उनकी कोई आइडेंटिटी? पुलिस तो कोशिश कर रही है, तो आज उसके घर मेरे ख्याल से गए भी थे, लेकिन वो घर पे नहीं था मेरे ख्याल फरार हैं वो लोग? वो लोग फरार हैं, सारे तीनों के तीनों फरार हैं, उनका कोई पता नहीं है अभी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनकी वीडियो को, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके और जो वीडियो है वो आगे से आगे जाए और जो मुल्जिमान हैं उनको जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। किसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।